जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप या बेहतर क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि पेपर आपका कम समथिंग छोटी मोटी जानकारी मिली उसके हिसाब से 11 जुलाई को आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, 11 जुलाई को पेपर हो सकता है। अंतिम ये 20-21 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें आप तैयारी की लीजिए। सिलेक्शन आपका वापस हो जाएगा। पिछली बार भी जो पढ़ाया वही आया और अब भी बार जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आज उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पेपर में बनते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भंग करने का अधिकार किस पे है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करते हैं वो अधिकार आखिरकार किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो ऑप्शन दे रहा है हमको, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्यमंत्री के, या इनमें किसी को नहीं। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। कर सकता है। कौन करता है? राज्यपाल। जैसे कि लोकसभा, यानी लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सी स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। बढ़िया टॉप क्वेश्चन है कि सी स्तंभ है वो आखिरकार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है मेरे भाई। तो सभी उत्तर देंगे यहाँ से, इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सारनाथ। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और क्या है? यो राजची है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आप सभी कहोगे सारनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 4 बिल्कुल सही होगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश को कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल था जब गुप्त वंश का जो गुप्त काल चल रहा था, उस समय की बात कह रहे हैं। उस समय देखो, व्यवसाय, शिक्षा और कला के लिए जो प्रमुख केंद्र थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कौन कौन से थे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? मथुरा, ठीक है, कौशाम्बी, प्रयाग या उपयुक्त सभी। यानी ये जो प्रमुख केंद्र हमसे पूछे गए हैं। तो मेरे भाई अगर आप ऑप्शन नंबर डी यानी 4 पे जाते हो, उपयुक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही होगा। चारों ही केंद्र या तीनों ही केंद्र थे। आगे चलो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, जिसके तहत हमें, आपको पता है, जो क्रांति हुई थी वो कौन सी हुई थी। जैसे कि 1877, 1757, 1885 या फिर 1857। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? आप सभी मेरे मित्र यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर डी यानी 4 की ओर जाते हो तो बिल्कुल आपका सही रहेगा। 1857 में हुई थी प्रथम क्रांति। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, ताजमहल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? जो क्या है, एक समाधि है, यानी किसी मृत्यु के, जिसकी किसी मृत्यु हो ये और उसके ऊपर जो बनाई जाती है उसे समाधि बोलते हैं। यानी तो वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? लखनऊ, मेरठ, आगरा, बनारस। लखनऊ क्या है? राजधानी। ठीक है, राजधानी हो जाती है लखनऊ। तो हमारा उत्तर होगा आगरा। आगरा का मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म की वज्रयान, ठीक है, शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। यानी यहाँ इस शाखा है, उसका जो उदय हुआ था वो उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से जल्दी से सारे मित्र बताने की कोशिश करेंगे। बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आपका उत्तर क्या है? यहाँ से देखो, बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। क्या टॉप और बेहतर क्वेश्चन है? क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? अगर हाँ तो ये रहेगा आपका HW। ठीक है, इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताओ। आखिर आपकी तैयारी कैसी है, पता चले पेपर से पहले। आगे चलो, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। संयुक्त प्रांत कौन से सन के अंदर उत्तर प्रदेश का रखा गया कि एक संयुक्त प्रांत है। ऑप्शन आते हैं 1937, 1935, 1856, 1961। ठीक है, 1961 लास्ट ऑप्शन रहा है आपका। मेरे भाई यहाँ से सभी उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आखिरकार हमारा उत्तर यहाँ से क्या? बेहतर क्वेश्चन है कि नहीं है? आप सब कहोगे बिल्कुल बेहतर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कहोगे? 1937 में। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का जो उदय हुआ था वो सर्वप्रथम कौन से नगर के अंदर हुआ था, ये आपको बताना है। बताओ, क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है कि नहीं है, टॉप क्वेश्चन है कि नहीं है, बेहतर क्वेश्चन है कि नहीं है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है कि नहीं है? आप कमेंट करना, लाइक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, एसएससी जीडी की तैयारी करो या कोई से एग्जाम की तैयारी करो, आपको हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। तो सभी को पता है कि एक नाम फेमस है, उसका नाम है मेरठ। मेरठ का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलो। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? जो पूर्ण राज्य बना था एक, कि उत्तर प्रदेश अब एक राज्य है, आखिरकार ये कब बना था, ये आपको बताना है। गणतंत्र, ठीक है। तो क्या कहो, एक तो राजतंत्र, एक गणतंत्र। तो मेरे मित्र क्या होगा आपका उत्तर, बताइए और बताने की कोशिश जरूर करेंगे आप। तो अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो 27 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 1950 और 21 मार्च 1947। अब आपका उत्तर क्या है? ठीक है, तो मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन की ओर जाते हो जो आपको बेहतर लगता है और सही आपका उत्तर लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे कि 26 जनवरी 1950। ये तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एक और क्या हुआ था वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 26 जनवरी 1950 को आखिरकार हम क्या मनाते हैं हर साल। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश में किसान जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किस नेता ने किया था? अब नेता का नाम क्या है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरकार कौन सा ऐसा नेता था जिसने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन सा है सभी बताएंगे मेरे मित्र। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, किसान आंदोलन का, यह आपसे किसान आंदोलन कह रहा है, ध्यान रखना। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो क्या SW दे दूँ, मैं बता दूँ? चलो, ऑप्शन नंबर 4 यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका उत्तर यहाँ से होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे चलो। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था वो कब हुआ था, यह आपका उत्तर क्या होगा? देखो, कोई ऑप्शन इतने मेरे को भी याद नहीं रहते, कभी कभार कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि सर यहाँ पर हमें गलती लगी है, तो उसको हम सुधार करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे उसे सुधारें, कभी अगले बार उसकी गलती ना होवे। चलो, उत्तर क्या है? 9 जुलाई 1925, 26 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 और 25 अगस्त 1925। तो हमें पता है 1925 में हुई थी। चलो ठीक है, अब तारीख क्या है और महीना कौन सा है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 यानी 25 अगस्त 1925। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंद्रवार का जो युद्ध हुआ था वो उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? ठीक है, जयचंद और मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जयचंद और मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ था ये युद्ध। अब कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये वही मोहम्मद घोरी है, जो ये वही जयचंद है जिसने क्या किया था कि आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद घोरी का साथ दिया था तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। और यहीं से फिर हिंदू साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ही थे दिल्ली के शासक। तो आप क्या कहोगे? 1194। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो कब हुआ था ये आपको बताना है। जो खानवा का युद्ध हुआ था ये तो आपको बताना है। तो खानवा का एक प्रसिद्ध युद्ध है, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। राणा सांगा और मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, और बाबर के बीच में लड़ा गया था, मुगल साम्राज्य का जिसने नींव रखी थी। तो आप कहोगे 1527 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। आगे चलो।
उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? उत्तर प्रदेश का जो आगरा नगर था, यहाँ पर जो बाबर ने अधिकार किया था, यानी कब किया था, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 1529, 1526, 1530 और 1522। तो आप ऑप्शन काट ही दोगे, क्योंकि 1526 के बाद ही, पानीपत के युद्ध के बाद ही वो भारत में आ पाया था। ठीक है, इससे पहले उसने 3-4 बार आक्रमण भी किया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो मेरे मित्र, आप यहाँ से सभी भाई बताओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बिल्कुल सही रहेगा, 1526 पानीपत के युद्ध के बाद। अब चलो, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़, ठीक है, का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? कौन सा? सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो आखिरकार कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या उत्तर दोगे इसमें सभी भाई? अगर आप उत्तर देना चाहो तो 1605, 1627, 1658, 1650। ठीक है, तो 1600 में आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बैठ रहा है? तो सभी मित्र सोच चुके होंगे, ऑप्शन नंबर 3, यानी 1658 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपको सब पता है कि एक बुलंद दरवाजा नाम करके एक सबसे फेमस स्थान है, वो कहाँ पर है? अब ऑप्शन आपके सामने आता है, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। आखिरकार ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट इसमें कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है, फतेहपुर सीकरी, वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आगे चलो। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी, ठीक है, स्तूप कहाँ स्थित है, ये बताना है। अब ऑप्शन आता है इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी, सारनाथ। आखिरकार हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? मेरे सारे भाई उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चौखड़ी स्तूप है, ये कहाँ पर है? तो सारनाथ, यानी जो भी मेरा भाई ऑप्शन नंबर 4 की ओर जा रहा है, उसका उत्तर एकदम सही होगा। आगे चलो, इसका उत्तर दो आप। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में क्या है? शिलालेख है। आखिरकार वो किस काल का है? देखो, मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। चारों काल आपके सामने दिए हुए हैं, कौन से काल का है वो आपको बताना है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन काल लाल किला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मुगल कालीन जो लाल किला है वो कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, क्योंकि राजधानी आपका उत्तर नहीं होगा। ये फिर मैं बता देता हूँ, उत्तर तो ये नहीं है। अब बताना है आपको उत्तर इसमें से बेहतर क्वेश्चन है कि नहीं है, ये बताना है। टॉप क्वेश्चन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा लगे कि नहीं लगे, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर 4 आगरा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? अब शासक कौन सा है, ये आपको बताना है। कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। आखिर हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ से सारे मित्र देने की कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल सही कहाँ से बैठेंगे। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, तो आप अशोक यानी ऑप्शन नंबर 3 की ओर चले जाओगे, जो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो सारे मित्र लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। देखिए मेरे मित्र, इसका क्वेश्चन का उत्तर देंगे निम्नलिखित में से किसके